और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। जगतपुरा इलाके में गोदाम में भीषण आग लगी। हेलमेट के गोदाम में बताया जा रहा है कि आग लगी। दमकलों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी थी। तो जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी थी। जगतपुरा इलाके में ये गोदाम मौजूद था, जहां पर आग लग गई। तो हेलमेट का ये गोदाम था, और जैसा कि हेलमेट का गोदाम था तो लाखों का नुकसान हो सकता है। इसमें ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, पूरी जानकारी दीजिए जरा कि क्या कोई जनहानि भी हुई है इस हादसे में और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, एक बड़ा नुकसान की आशंका जो है वो यहाँ पर जाहिर की जा रही है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गोदाम के अंदर ये हेलमेट का गोदाम था, जहाँ पर यहाँ आग लगी, रामनगरिया थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट का मारा जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ना तो फायर फाइटिंग के कोई इंतजाम थे, ना कोई अग्निशमन उपकरण लगा हुआ था। यहाँ पर किसी तरह के कोई भी इंतजाम जो थे वो यहाँ पर नहीं किए गए थे, जिसके चलते आग बुझाने के समय में देरी लगी, और इसी वजह से जो नुकसान है वो ज्यादा जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे गोदाम की जो आग को जो है समय रहते आज जो दमकलें थी अग्निशमन की अलग अलग इलाकों से जो पहुंची थी, 1 दर्जन से ज्यादा दमकलें, उनकी मदद से बुझा दिया गया है। मगर अभी भी वहां पर मौके पर जो सबूत नजर आ रहे हैं, उनसे ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो गोदाम मालिक है और उनके लोगों की इसमें लापरवाही थी, और इन्होंने यहाँ पर अग्निशमन के तमाम उपकरणों नहीं लगाए थे, ना किसी तरह के कोई इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से लवली, आपने बताया कि अग्निशमन के उपकरण नहीं लगाए गए थे, तो ये बड़ी लापरवाही भी है मालिक की वहां पर। लेकिन क्या कोई नुकसान हुआ है? लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ये दोपहर का वक्त होता और यहाँ लोग मौजूद होते तो शायद यहाँ कोई जनहानि भी हो सकती थी, मगर यहाँ लोग मौजूद नहीं थे, इस वजह से जनहानि नहीं हुई। लेकिन ये पूरी तरह से लापरवाही का जो मामला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अग्निशमन इंतजाम पूरी तरह से कंपलसरी है हर कॉमर्शियल स्पेसेस पे, और जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ आवासीय बिल्डिंग में। बिल्कुल। और लवली, चलिए, राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई, उस वक्त कोई मौजूद नहीं था वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। टोंक नगर परिषद कमिश्नर पूजा मीणा को निलंबित कर दिया गया है। आरएएस कुंजीलाल मीणा से बहस का नतीजा है ये। यूडीएच डायरेक्टर और संयुक्त सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। विचाराधीन विभागीय जांच के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बता दें, कल कुंजीलाल मीणा से पूजा की बहस हुई थी। एसडीएम को मॉनिटरिंग अधिकारी बनाने को लेकर यह बहस की गई, और इस बहस के बाद अब पूजा मीणा को निलंबित कर दिया गया है। बहस किस बात को लेकर हुई ये भी आपको बता दें। बहस इस बात को लेकर हुई कि कमिश्नर और आरएएस अधिकारी में बड़ा कौन है। 2-3 बार कमिश्नर पूजा मीणा ने कुंजवाल मीणा से कहा आरएएस अधिकारी कमिश्नर से बड़ा होता है, लेकिन कमिश्नर ने कहा आरएएस अधिकारी उनसे बड़ा नहीं होता। कुंजीलाल मीणा ने कहा फिर तो हम भी आपसे बड़े हैं, बड़े नहीं होंगे। और इसी बात को लेकर बहस हुई, और बहस का नतीजा ये निकलकर सामने आया कि पूजा मीणा को निलंबित कर दिया गया। तो टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरएएस कुंजीलाल मीणा से बहस का नतीजा निकलकर सामने आया है, और इसका खामियाजा पूजा मीणा को भुगतना पड़ा है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, जरा विस्तार से बताइएगा आखिर हुआ क्या था? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजा मीणा को निलंबित कर दिया है, और जो आदेश जारी किए हैं उसमें विचाराधीन विभागीय जांच का हवाला दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कल कुंजीलाल मीणा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अगले चरण को लेकर के नगर परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित हो रही थी। उसी दौरान अभियान का मॉनिटरिंग के लिए एडीएम को लगाया गया है। पूजा मीणा ने पूछा कि उसके बारे में बातचीत हो रही थी कि एडीएम को जो मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है वो क्या है। तो कुंजीलाल मीणा ने कहा कि आरएएस अधिकारी है, आपसे बड़ा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि पूजा मीणा मानने को तैयार नहीं थी कि आरएएस अधिकारी बड़ा है, और उसी को लेकर जब बहस हो रही थी तो कुंजीलाल मीणा ने कहा ठीक है, अगर आरएएस अधिकारी को आप बड़ा नहीं मानते तो फिर हम भी आपसे बड़े नहीं है। पूजा मीणा की कार्यशैली को लेकर के पहले भी कई घटनाक्रम हो चुके हैं, कलेक्टर से भी कई बार बहस हो चुकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि तो विचाराधीन जो विभागीय जांच है उसके तहत पूजा मीणा को निलंबित के आदेश जारी किए गए। लेकिन दौलत, सिर्फ बहस करने पर निलंबन कहां तक सही है आखिर? नहीं, बहस को जोड़कर देखा जा सकता है। पुरानी विभागीय जो जांच है कारण तो वो है, कहीं न कहीं कल भी एक बहस हुई थी, इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दौलत तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में वीसी घिरे हुए हैं। एसीबी में परिवारवाद दर्ज किया गया है, परिवार दर्ज किया गया है। कोटा के वर्तमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय के ये वीसी हैं जिनके खिलाफ परिवार दर्ज किया गया है। तो एसीबी में ये परिवार दर्ज करा दिया गया है। जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर कोटा एसीबी फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। वीसी आरएल गोदारा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कॉपियां चेक करने के ठेके, पद और धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। कोटा एसीबी ने विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड भी तलब किया है। राजभवन की 3 सदस्यीय कमेटी भी मामले पर जांच कर रही है। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक वीसी आरोपों में घिर चुके हैं। वीसी के खिलाफ परिवार दर्ज करा दिया गया है और एसीबी फिलहाल मामले पर जांच में जुटी है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, बताइए क्या है पूरा मामला? जी, ये वर्तमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ कोटा एसीबी में एक परिवार दर्ज हुआ है। उस परिवार की जांच जो है डीएसपी धर्मवीर जांच कर रहे हैं। वीसी आरएल गोदारा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर जो आरोप लगे हैं, उसमें जो कापियां चेक करने के ठेके हुए पद व धन सहित पद का दुरुपयोग करने से जुड़े कुछ आरोप है, उस आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय का जो रिकॉर्ड है फिलहाल यूं कहा जा सकता है कि तलब किया है, और राजभवन की 3 सदस्यीय कमेटी भी इस मामले में जांच कर रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है जो वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय के कुलपति वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में हैं, और एसीबी में जांच जब पूरी तरह से आगे बढ़ेगी तब पूरी तस्वीर साफ होगी कि इसमें जो जिस तरह के जो आरोप लगे हैं वो कितने सत्य हैं। लेकिन बिल्कुल ओम प्रकाश, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप कितने सच हैं। लेकिन क्या इसे लेकर कुलपति की ओर से कोई बयान सामने आए हैं, कोई सफाई? जी, फिलहाल उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस मामले में जेके नगर निवासी जो राहुल सिंह है, कुछ माह पहले विश्वविद्यालय में अनियमितता व घोटाले का आरोप लगाते हुए राजभवन को भी शिकायत दी थी, और राज्यपाल द्वारा जो वीसी है गोदारा पर लगे आरोपों और अनियमितता की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करवाया था, और जांच कमेटी द्वारा जो मामले की जांच के लिए यहाँ पहुंची थी, और पूरा मामला जो है अब सवालों के घेरे में है, और जो गोदारों पर आरोपी की जांच है वो शुरू हो गई है। और ये देखना वाले ये बात होगी कि जब एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद या परिवार जब सामने आने के बाद जो उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ेगी तो किस तरह की उनकी अनियमितता और घोटाले की जो है वो परत दर परत खुलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर मौसम को लेकर, मानसून जमकर बरसेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 10 जिलों में मेघ गर्जन और बारिश के आसार भी जताए गए हैं। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और
पाली में गरज के साथ जमकर बरसात होगी। तो मौसम को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि जमकर बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। दौसा में NH 148 पर बापी के पास पिकअप और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में शेरगढ़ से सोईतरा के बीच 2 ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों के जिंदा जलने से मौत हो गई। जोधपुर में चौराहा पार करने के दौरान एक सिटी बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि किताबें खरीदने के बाद दोनों बहनें वापस घर के लिए रवाना हुई थी। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा और 3 पूर्व विधायक सहित नामजद 15 नेताओं सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। झालावाड़ की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने अपना कार्यभार संभालते ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया। बैठक के दौरान एसपी ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर धार्मिक उत्पात फैलाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचने की सख्ती से हिदायत देते हुए आपसी सौहार्द को कायम रखने की अपील की। चूरू के रतनगढ़ तहसील के दाऊदसर सीएचसी में कार्यरत जीएनएम की लापरवाही से प्रसूता और नवजात की मौत होने का परिजनों ने आरोप लगाया। उन्हें भ्रमित करने के लिए जानबूझकर भर्तियां ले जाने के लिए कहा गया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। कोटा कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। महावीर नगर निवासी उर्मिला पोरवाल की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। चूरू जिला मुख्यालय के पंखा सर्किल के पास सोमवार को पशु चारे से भरी एक पिकअप पलट गई। पशु चारे से ओवरलोड होने की वजह से पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिससे डिवाइडर पर लगा एक विद्युत पोल भी धराशायी हो गया। करौली के इंडौन सदर थाना क्षेत्र के गांव सिंघान में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की मौजूदगी में इंडौन के जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में कैंसर मरीजों को जांच के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही अलवर शहर में कैंसर रोगियों की जांच के लिए जगह चिन्हित कर मशीनें स्थापित की जाएंगी। ये केंद्र 20 से 22 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। तैयारियों को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने पीएचसी मुंगास्का और टीबी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। ये उन्होंने कहा कि अलवर में जल्द ही कैंसर रोगियों की जांच के लिए मशीन लगाई जाएगी। बीकानेर की एक बेटी कुसुम ने अपनी शिक्षा को महत्व देते हुए शादी के बाद विदाई से पहले अपने बीए फाइनल की परीक्षा देने सीधा कॉलेज पहुंची और लड़कियों को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में एक युवक के कीटनाशक पीने से हुई संदिग्ध मौत के मामले में युवक के परिजनों के द्वारा उसके ससुराल वालों पर हत्या का संदेश जताते हुए केसरी सिंहपुर अस्पताल में धरना दिया। मृतक युवक गुरविंदर सिंह हनुमानगढ़ के औरैया का रहने वाला है। कोटा में रुपए की डिमांड पूरी नहीं करने पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में कन्हैयालाल और अमरावती में हुई एक युवक की हत्या को लेकर कोटा के कई गांव बंद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कस्बे में ड्रोन से निगरानी की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतापगढ़ में 5 जागरूकता रथों को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़ी कस्बे के नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार और उसकी बहन घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के धमोतर गांव का एक किसान विद्युत निगम की लापरवाही से परेशान है। खेत से गुजर रही विद्युत लाइन को ठीक करने के विषय में दी गई शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
अफीम डोडा चूरा का मुआवजा दिलाने के लिए प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अफीम किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। श्रीगंगानगर के गांव में अवैध शराब की सूचना पर एक घर में छापेमारी करने पहुंची आबकारी की टीम पर घर में मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आबकारी विभाग के पीओ को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईआरसीपी के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकियों का पुतला फूंका और उसके बाद शंभूपुरा चौराहे से पैदल मार्च निकालते हुए तहसीलदार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर इस मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही अब इस योजना को रोक रही है। आरसीए की मीटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद आरसीए ने 3 जिला संघों के खिलाफ एक्शन लिया और 3 जिला संघों की सदस्यता हटा दी। राजसमंद में कन्हैयालाल साहू की हत्या के बाद से ही तनाव का माहौल है। यहां 7 दिन में 2 बार पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमला हो चुका है। हाल ही में बदनौर चौराहे पर तैनात कांस्टेबल वजीराम और प्रकाश पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कांस्टेबल का हाथ कट गया जबकि दूसरे कांस्टेबल की उंगली कट गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद पुलिस जिले के पुलिस उप एडिशनल एसपी शिवलाल बेरवा जी, उनसे जानते हैं कि सर कुछ कहा जा रहा है कुछ अफवाहों का बाजार घर में, पुलिस मतलब क्या कर रही है अफवाहों को रोकने के लिए? उदयपुर में कन्हैयालाल तेली जी की हत्या करके जो वीडियो वायरल किया, उन दोनों हत्यारों को, दोनों आतंकवादियों को भीम पुलिस के द्वारा आसूचना के आधार पर डिटेन किया। उसके बाद ठीक ये घटना होने के बाद कुछ समय बाद ही कुछ उपद्रवी आए, उन्होंने थाने पे पथराव किया। पुलिस ने उनको समझाइश करके दूर किया, हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया। अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पता नहीं क्या प्लान किया उन्होंने कि कस्बे में पुलिस पे हमला किया, जिसमें हमारे जवान की गर्दन पे गहरा वार हुआ और आज वो अंडर सुपरविजन है डॉक्टर टीम के और उसके 8 से 10 यूनिट ब्लड चढ़ा, मेजर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आज आपने फिर देखा होगा कि आज एक जवान पर फिर किसी सिरफिरे ने वार किया और उसके बाद जैसे तैसे हमने उसको पकड़ने में कामयाब हुए। ये दोनों तीनों दिनों की जो घटनाक्रम है, जिसमें बाज़ार कल हमने समझाइश करके खुलवा भी दिए थे और सारे व्यापारी संतुष्ट थे। आज फिर पुनः ज्ञापन का कोई प्रोग्राम रखा था और बाज़ार बंद किया था। मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजसमंद पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लोगों को दोबारा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो एप्रिसिएशन नहीं मिलके, वो प्रशंसा ना मिलके लोगों के द्वारा गलत तरीके की रूमर्स क्रिएट की गई है। मैं मीडिया के माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि इस तरह की रूमर्स को कोई जगह नहीं है। लोग हैं जो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, वो कृपया ना दें। और ऐसे में आम जनता को भी अब अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर पुलिस को हाथ मजबूत करना चाहिए, जिससे कि शहर की कानून व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट पाए। अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। वहीं राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले 6 दिन से 2 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी वजह से यहां तनाव का माहौल है। इसे लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भीम तथा देवगढ़ कस्बे वासियों से आह्वान किया है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और अपना काम शांति से करते रहें। साथ ही उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ मैसेज को आगे फॉरवर्ड न करें और कस्बे में शांति बहाली की व्यवस्था कायम रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। समस्त व्यापारियों से मैं जिले में अपील करूंगा कि वो अपने बाजार खोलें और नॉर्मलसी की तरफ। धारा 144 लागू है? धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब ये है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते। शादी और मौत के संस्कार, ये दोनों उससे एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी समारोह करना है, प्रोसेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आप प्रशासन से अनुमति ले सकते हैं, वो हम अलाउ करें। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर ये तालाबंदी की गई है। ग्रामीणों ने गेट पर ताला लगा दिया है, स्कूल के गेट पर धरने पर भी बैठ गए हैं।
तो आपको जानकारी दे दें, कल एसडीएम को विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी सौंपा था। रायसिंह नगर के गांव ततारसर के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। तो श्रीगंगानगर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। स्कूल क्रमोन्नत की यहां पर मांग की जा रही है और इसको लेकर स्टूडेंट्स ने ज्ञापन भी सौंपा था और फिलहाल स्कूल गेट पर ताला लगाकर वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया गया है और स्कूल क्रमोन्नत की मांग की जा रही है। तो बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।